पुराने समय में दक्षिण कौशल राज्य में एक राजा रहता था। उसके महल के उपवन में एक आम का पेड़ था जिस पर एक तोता रहता था। एक बार तोते को कहीं से सोने की एक अशर्फी मिल गई। तोता अशर्फी का भला क्या करता, इसलिए तोते ने वह अशर्फी लाकर राजा को दे दी। तोते को लगा कि राजा उसे धन्यवाद देगा, लेकिन राजा ने उससे कुछ नहीं कहा। इसके बाद राजा जब अपनी राजसभा में पहुंचा तो अपने सभासदों को अशर्फी दिखा दिखाकर कहने लगा कि ये देखो, मेरे पास कितनी सुंदर और कितनी कीमती अशर्फी है। यह आपको कहाँ से मिली महाराज? एक सभासद ने पूछा। यह मेरे पुरखों के समय से मेरे पास है। राजा ने झूठ बोलते हुए कहा। जब इस बात का पता तोते को चला तो उसे बहुत क्रोध आया कि राजा ने सभासदों को यह क्यों नहीं बताया कि यह अशर्फी एक तोते ने दी है। तोते ने राजा के पास जाकर उससे झूठ बोलने का कारण पूछा। यदि मैं यह कहता कि तुमने मुझे यह अशर्फी दी है तो लोग मुझ पर हंसते कि मैंने एक तोते से अशर्फी ले ली। राजा ने कहा। लेकिन सच तो यही है। तोता बोला। इससे क्या होता है, जो मैं कहूँगा वही सच माना जाएगा। राजा इठलाकर बोला। लेकिन मैं सबको सच बता कर रहूंगा, क्योंकि जब मैंने आपको यह अशर्फी दी है तो आपको मुझे इसका श्रेय देना ही चाहिए। भले ही मैं तोता हूँ तो इससे क्या होता है, व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा होता है, जाति धर्म या समुदाय से नहीं। आप राजा हैं, आपको यह बात समझनी चाहिए। तोते ने राजा से कहा। ठीक है, तुमसे जो बने सो कर लो, तुम्हारा कहा कोई नहीं मानेगा। राजा हंसकर बोला। राजा के व्यवहार से क्षुब्ध होकर तोता अपने घोंसले में लौट आया। कुछ देर बाद तोता पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर बैठ गया और जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगा। बात सुनो सब करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर। उसने एक अशर्फी पाई जो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता है अपनी जो है एकदम चीज पर आई। राजा के नौकरों ने तोते का गाना सुना तो भागकर राजा के पास पहुंचे और तोते के गाने के बारे में उसे बताया। राजा समझ गया कि तोता सबको असली बात बताए बिना नहीं मानेगा। उसने नौकरों को आदेश दिया कि जाकर उस तोते को मार डालें। नौकर राजा का आदेश पाकर तोते को मारने जा पहुंचे, मगर तोते को मारना आसान नहीं था। एक तो वह सबसे ऊंची डाल की फुनगी पर बैठा था और उस पर यहाँ वहाँ फुदक जाता था। तोते ने देखा कि राजा ने उसे मारने के लिए अपने नौकर भेजे हैं तो वह और जोर जोर से गाने लगा। बात सुनो सब करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर। उसने एक अशर्फी पाई जो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता है अपनी जो है एकदम चीज पर आई। मैंने जो ये बात बताई राजा ने डर फौज बुलाई। एक छोटे से तोते को भी खुद न मार सका या भाई। राजा के नौकरों ने तोते का गाना सुना तो भागकर राजा के पास पहुंचे और तोते के गाने के बारे में उन्हें बताया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने स्वयं जाकर तोते को मारने का निश्चय किया। वह ढाल तलवार लेकर निकला। तोते ने देखा कि राजा उसे मारने के लिए तलवार और ढाल लेकर आया है तो वह और जोर जोर से गाने लगा। बात सुनो सब करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर। उसने एक अशर्फी पाई जो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता है अपनी जो है एकदम चीज पर आई। मैंने जो ये बात बताई राजा ने डर फौज बुलाई। एक छोटे से तोते को भी खुद न मार सका यह भाई। अब होगी उसकी जगत हंसाई। इस पर नौकरों ने राजा को समझाया। महाराज, एक छोटे से तोते को मारने के लिए ढाल तलवार की क्या आवश्यकता? उसे तो गुलेल से मार गिराया जा सकता है। राजा को नौकरों की बात पसंद आई। उसने गुलेल उठाई और जा पहुंचा पेड़ के नीचे। तोता दिखते ही राजा ने गुलेल से निशाना साधा और गुलेल चला दी। तोता तो फुदक कर दूसरी डाल पर जा बैठा, लेकिन गुलेल का कंकर डाल से टकराकर पलटकर राजा को आ लगा। इस प्रकार नन्हे से तोते ने राजा को उसके झूठ का दंड दे दिया।